मेरे दोस्तों, खुलासा हो गया है। इजराइल ने अपने मुंह से कहा है, नेतन्याहू ने खुद ऐलान किया है कि हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे। तमाम मेरे शिया सुन्नी भाई सुने, तुम्हें परवरदिगार आलम की कसम, तुम्हें अपने पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, ध्यान से सुनिए और आपको आपके ईमान का वास्ता है, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये ईमान से ही जुड़ी हुई बात है। भाई खुद कह दिया है नेतन्याहू ने कि हम रेडिकल शिया, कट्टर शिया और कट्टर जो सुन्नी हैं उनके खिलाफ एक खतरनाक अलायंस बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, जिसमें इंडिया भी शामिल होगा। इंडिया होगा, मिडिल ईस्ट के कई देश होंगे, इंडिया तो होगा ही होगा। मैं बयान भी आपको सुनाऊंगा। यानी अगर आप अपने दीन के लिए, अपने मजहब के लिए कट्टर हैं तो आपके खिलाफ इजराइल एक ग्रुप बनाएगा। और यकीन जानिए, ग्रुप बनाएगा नहीं, ये ग्रुप बना हुआ है। तभी आप देखिए हमें लड़वाने वाला कौन है। ये कौन सी ताकत है जो दो सगे भाइयों को लड़वा रही है। दो सगे भाई के बीच में, सेम खून वाले भाइयों के बीच में भी एक घर में लड़ाई दंगा होता है, लेकिन फिर भी वो साथ रहते हैं। ये लेकिन कौन है ये शिया सुन्नी के बीच जो इतना खतरनाक दंगा करवा देते हैं कि हम मस्जिदों के ऊपर बमबारी करना शुरू कर देते हैं। शिया मसाजिद और इमाम बाड़ों पर, आप समझो, मुसलमान हमला कर देते हैं, बमबारी करते हैं। कौन कर रहा है ये? फिर जब शियों के दिलों में तुम नफरत डलवाओगे इधर से, तो वो सुन्नी से नफरत करेगा। सुन्नी सोचेगा भाई हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, लेकिन उसकी नजर में भाई सुन्नी ने अटैक किया था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जितने ये संगठन हैं ये सारे मुसलमानों के तो हैं। ये एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। ये कौन सा ग्रुप है? ये वही ग्रुप तो नहीं जिसकी बात नेतन्याहू कर रहा है। בחזון שאני רואה בנגד עיניי, אנחנו נייצר מערכת שלמה, בעצם מין משושה של בריתות סביב ובתוך הים התיכון, בתוך המזרח התיכון. זה כולל את הודו, זה כולל מדינות ערביות, זה כולל גם את מדינות אפריקניות וגם מדינות בים התיכון, יוון, קפריסין וגם מדינות באסיה שלא אפרט כרגע. אני אציג את זה בצורה מסודרת. הכוונה כאן הוא ליצור ציר של מדינות שרואות את המציאות ואת האתגרים ואת היעדים בעין אחת מול הצירים הרדיקליים, גם הציר הרדיקלי השיעי שאנחנו מקים בו, הקינו בו חזק מאוד, וגם מול הציר המתהווה, הציר הסוני הרדיקלי. המדינות האלה כולן שותפות לתפיסה। फिलिस्तीनी ऑफिशियल ने जानकारी दी है कि जो फिलिस्तीनी इजराइल की जेल में है, इजराइल उन्हें जो सहरी का वक्त है, जो इफ्तार का समय है, वो सही समय पर नहीं बता रहा है, टाइम नहीं बता रहा है, जिसकी वजह से जेल के अंदर भी, सोचिए पहली बात तो जेल के अंदर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं जरा एक कोर्ट डेट पर चला गया अपनी, रोजा रखकर, जब पहला रोजा था तो उस दिन मेरी तारीख थी, तो मैं कोर्ट चला गया। जज ने बोला कि फाइल पढ़ूंगा पहले तुम्हारी पूरी, उसके बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा। 2.5 घंटा मुझे बैठना पड़ा। वो 2.5 घंटा रोजा रख के मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि अभी भी मैं बीमार हूँ, बुरी तरह से बीमार पड़ गया था, जब बीच में एक दिन मैं गायब हो गया था। ठीक ऐसा नहीं कि सहरी में कुछ खाया नहीं था, मैंने खाया था, पिया था, जो मन चाहा मैंने खाया था, बेहतर से बेहतर। अल्लाह अकबर, लाना तो भाई मेरे पर और हम जैसों पर कि हम जरा सा मुश्किल में पड़ते हैं तो हमारा ईमान हिल जाता है। भैया हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती है, रूह कांप रही है ये सोचकर मेरी कि गाजा और फिलिस्तीन के जो कैदी जेल के अंदर हैं, जिनको नॉर्मल खाना भी नहीं मिलता, जिनको पानी भी नहीं मिलता, ऊपर से जेल के अंदर उनको पीटा और मारा जाता है, वो भी रोजा रख रहे हैं, वो भी रोजा रख रहे हैं। और हमारे पास कितने बहाने होते हैं कि भाई हम रोजा नहीं रख सकते, हम बीमार हैं, हम रोजा नहीं रख सकते, भाई तबीयत खराब है, दवाई चल रही है, चोट लगी हुई है, रोजा नहीं रख सकते। लेकिन जेल के अंदर फिलिस्तीन के मुसलमान, गाजा के मुसलमान रोजा रख रहे हैं और उनको इजराइल समय नहीं बता रहा है कि कब सहरी का समय है, कब इफ्तार का समय है। अजान की आवाज हमारे कानों में आ रही है, लेकिन हमारे दिल नहीं लरसते,
लेकिन गाजा के और फिलिस्तीन के मुसलमान जेल के अंदर तरस रहे हैं कि अजान की आवाज उनके कानों में आए। ईमान को ताज़ा करने के लिए मैं उम्मत से यही कहूंगा कि गाजा और फिलिस्तीन के मुसलमानों को देखो, सुनो उनकी खबरें, सुनो उन पर हो रहे जुल्म को। शायद तुम्हारा दिल मजबूत हो, शायद तुम्हारा ईमान मजबूत हो। रिपोर्ट के अनुसार पोस्टर लगा रहा हूं, पढ़िए और शेयर कीजिए। 72,072 मौतें हो चुकी हैं गाजा के अंदर। 72,000 फिलिस्तीनी, 72,072 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 1,71,741 घायल हैं और आपको बता दूं कई हजार लाशें अभी भी गाजा के अंदर लापता हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर से कह रहा हूं, याद दिला रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो लोग बाद में कहते हैं रजा भाई गाजा मदद भेजनी है। देखिए, जब हम गाजा मदद भेजना पूरा वो बंद कर देंगे, हम एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि भाई 8 दिन में, फिर उसके बाद 4-5 दिन का गैप करके फिर अगले 8 दिनों तक हम मदद भेजते रहते हैं, ऐलान करते रहते हैं। फिर इसके बाद हम जो है पूरी तरह से मदद बंद कर देते हैं कि भाई ठीक है, जब हमें वहाँ से आदेश आता है, वहाँ से रिक्वेस्ट आती है, तब हम अपनी टीम के साथ डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। क्या ठीक है, अब हम फिर से जो है कुछ ना कुछ मदद वहाँ भेजेंगे। फिर से याद दिला रहा हूँ कि आप बाद में मत कहिएगा रज़ा भाई लेट हो गए। हम चाहते हैं कि रमज़ान के दौरान, इस रोज़ा मुबारक के अंदर ही, रमज़ान के दौरान ही हम गाज़ा के अंदर खाना पानी, कुछ अनाज, मदद वहाँ भेजें। तो अगर आपके दिल में ऐसा कुछ है तो देखिए, ये मैंने अकाउंट डिटेल अपडेट कर रखी है, जिसमें मेरा ही नाम है मोहम्मद रज़ा, करंट अकाउंट है, HDFC बैंक है, IFSC कोड है, अकाउंट नंबर है, तमाम जानकारी मैंने यहाँ डाल रखी है। अगर स्कैनर काम ना करे तो आप सीधा बैंक ट्रांसफर के जरिए गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे जरूर आइएगा, क्योंकि जिस बहन के जरिए और जिस टीम के जरिए हम गाजा में मदद भेज रहे हैं, जो गाजा के अंदर ही मौजूद हैं, उनका कहना यह है कि हालत बहुत खस्ता है, हालत बहुत बुरी है। अब लोग मदद नहीं कर रहे हैं, जैसे आप पीछे हट गए हैं, अब मदद बिल्कुल इतनी आ रही है, इतनी मदद में क्या होगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद के लिए आगे आइए। मेरे दोस्तों, तैयारी हो गई है कि गाजा के अंदर किन किन इलाकों में किस किस देश की फौज पुलिस तैनात होगी। ज़रा इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफिक्स को समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, नॉर्थन गाजा में कोसोवो, गाजा सिटी में कजाकिस्तान, देर अल बला में अल्बानिया, खान यूनुस में मोरक्को, रफ़ा में इंडोनेशिया की फौज तैनात होगी। हमारी मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत है, लेकिन मुर्दा मुसलमानों की वजह से एक हिजड़ा जिसका नाम प्रीत सिंह सिरोही है, ये तमाम मस्जिदों को तोड़ रहा है, लेकिन मुसलमानों में ऐसा कोई मर्द नहीं जो इसको रोक सके। यह बात अलग है, बात आई तो बात पर मैंने बात कह दी, लेकिन हमारी जो मोहल्ले की, हम जिस मस्जिद में जाते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत है, लेकिन फिर भी हमारे दिलों में, दिमाग में बहाने आते हैं कि अरे भाई तुम पढ़ के आओ, मैं बाद में पढ़ लूंगा। लेकिन गाजा के अंदर टूटी हुई, शहीद हो चुकी मस्जिदों में और मस्जिद के कंकाल में, खंडर में अजान हो रही है, नमाज हो रही है। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक फिलिस्तीनी लड़की को गाजा के अंदर इजराइल की फौज ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। हजरात, अब गाजा के अंदर क्लियर कट बताऊं, जो गाजा है पूरा, उस गाजा के 60% इलाके पर इजराइल का पूरी तरह से कब्जा है। सोचिए, कोई अरब देश ये नहीं कह रहा है। अभी ट्रंप ने ग्रुप बनाया और कहा कि भैया हमने गाजा पीस ग्रुप बना दिया है, यहाँ पर शांति आएगी, कई सारे देश मिलकर बोर्ड ऑफ पीस, यहाँ हम पैसा भेजेंगे, पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन कोई मुस्लिम अरब देश ये नहीं कह रहा है कि भैया पहले गाजा खाली तो करवा। 60% गाजा पर इजराइल का कब्जा है, हम क्यों पैसा लगाएं,
हजरात, ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिस पर एक छोटा बच्चा भी नजर डालकर सवाल कर सकता है, लेकिन अरब पूरा खामोश है। इजराइल के विदेश मंत्री ने यूएन पर जहर उगल दिया और कहा कि यूएन को कोई बीमारी है, वो हमें खत्म करना चाहता है। यूएन इजराइल से नफरत करता है। I came to the United Nations today, which is unfortunately infected with an anti-Israeli obsession, to speak the truth, present the facts, and defend our rights. Israel is a peace-seeking nation standing as a fortress of Western civilization. The attempts to eliminate Israel began the day it was born. We've seen over the past 2 years, actually 2.5. बोर्ड ऑफ पीस में गाजा को बनाने के लिए प्लानिंग्स की जा रही है। इजराइल इसमें शामिल हुआ था, लेकिन अब इजराइल ने कह दिया है कि गाजा को बनाने के लिए हम कोई पैसा नहीं देंगे। इजरायली सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों की जिंदगी अजाब कर दी है। फिलिस्तीनियों के इलाके में जाकर ये इजरायली आतंकवादी सेटलर्स नाच और गा रहे हैं, फिलिस्तीनियों को प्रोवोक कर रहे हैं। अमेरिका इतना गुलाम है इजराइल का कि अमेरिकियों से भी कॉम्प्रोमाइज कर जाता है इजराइल की बात आती है तो। ट्रंप प्रशासन की गुलामी की इंतहा देखिए। एक इजरायली सेटलर ने एक अमेरिकी फिलिस्तीनी को कत्ल किया तो अमेरिका को उसकी खतरनाक निंदा करनी चाहिए थी, जैसे वो हमेशा करता है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने निंदा नहीं की, बल्कि स्टेटमेंट ये दिया कि हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। मोहतरम हज़रात, जब से रमजानुल मुबारक शुरू हुआ है, पहली रमजान से अब तक इजराइल वेस्ट बैंक से 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर चुका है। इजराइल ने पिछले 11 साल में वेस्ट बैंक में 66 घरों को, 66 फिलिस्तीन के परिवार को मकान बनाने की इजाजत दी। फिलिस्तीनियों को 66 मकान बनाने की इजाजत दी। और पिछले 11 साल में ही उसी वेस्ट बैंक में 22,000 इजरायलियों को घर बनाने की इजाजत दी। यानी 22,000 इजरायलियों की इमारत बनाने की इजाजत दी और सिर्फ 66 मकान फिलिस्तीनियों को बनाने की इजाजत दी पिछले 11 साल में। हमास ने ऐलान किया है कि हम फाइनल स्टेज पर हैं, हम अपना नया लीडर चुनने के करीब हैं। इजराइल की फौज अंधाधुंध कहीं भी किसी पे भी फायरिंग कर रही है। ऐसे में अपनी ही फायरिंग में इजराइल की फौज जो फायरिंग कर रही थी, तो इजराइल की ही फौज की फायरिंग में जो बॉर्डर इजराइल की पुलिस है, बॉर्डर वाली जो बॉर्डर पर तैनात होती है इजराइल की पुलिस, उसका एक जवान आईडीएफ की गोलीबारी में मारा गया। इजराइल के कंट्रोल में जो गाजा का इलाका है, वहां से 70,000 टन मलबा साफ किया गया है। चोर, उचक्के, डकैत, मक्कार, जमीनों को हड़पने वाले, दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाने वाले, दूसरों पर कब्जा करने वाले और मक्कारी करने वाले, ये है इजराइल और इजराइल के लोग। ओलंपिक खेलने वाले इजराइल के खिलाड़ी जो ओलंपिक खेलने के लिए गए थे, उन्होंने अपनी फेक मेडिकल रिपोर्ट बनाई और ओलंपिक की टीम से कहा कि हम इंजर्ड हैं और अपनी फर्जी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई। ओलंपिक की टीम ने जांच पड़ताल करी तो पता चला कि मेडिकल रिपोर्ट भी इनकी झूठी है और ये भी झूठ बोल रहे हैं, कोई घायल नहीं है। जिसके बाद ओलंपिक से इनको लात मारकर निकाल दिया गया है। वहीं तुर्की और इजराइल के बीच बिल्कुल ज़बानी जंग छिड़ी हुई है। आप लोग सुन और देख रहे हैं कि दोनों देश एक दूसरे पर हमलावर हैं और ज़बानी तीर छोड़ रहे हैं। बीच में अब अमेरिका कूद गया है और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इजराइल और तुर्की के बीच मीडिएशन करवाकर दोस्ती करवा दी जाए। हजरात, सोमालियालैंड को पता है कि अमेरिका को कैसे काबू करना है। सोमालियालैंड ने ऑफर किया है अमेरिका को कि हम अपने रेयर अर्थ मिनरल आपको देंगे और अमेरिकी बेस के लिए अपनी जमीन भी देंगे, बस हमें अमेरिका भी मान्यता दे दे। लेबनान पर इजराइल हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है।
जिस पर हिजबुल्लाह का बयान यह आया है, अब बहुत हो गया, अब हम इजराइल के हमलों से खुद को बचाने के लिए काम करेंगे। यानी अब इजराइल के हमलों का जवाब हिजबुल्लाह देगा। ठीक इसी के बाद जानकारी ये आई कि नेतन्याहू हिजबुल्लाह पर इमरजेंसी मीटिंग करने वाला है। जोलानी ने कुर्दिश के इलाके में, कुर्द के इलाके में, सीरिया के उन इलाकों में जहां कुर्द के लोग थे, वहां जब कब्जा करना शुरू किया तो वहां की जेलों में जो ISIS के आतंकवादी कैद थे, उनमें से 20,000 दाइश संगठन के जो आतंकवादी थे वो भाग गए। तो अब आप समझिए कि 20,000 आतंकवादी अब जोलानी की वजह से आजाद हैं। तो मिडिल ईस्ट में ISIS का खतरा भी बढ़ चुका है। उसी सीरिया की सरकार ने, जोलानी की फौज ने एक और एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है सीरिया में, जो एयरपोर्ट अभी तक कुर्दिश लड़ाकों के कंट्रोल में था। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा ईरान से आ रहा है। ईरान के बारे में एक बड़ी जानकारी। अब जो फाइनल मीटिंग ईरान और अमेरिका की होने वाली है, पहली कोई ये मीटिंग है जिसमें दोनों ही आमने सामने होंगे। अभी तक मीडिएटर के जरिए बात हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, बीच में मैं बैठा हूं और इधर आप है, इधर आपका दुश्मन। तो मैं पहले आपसे बात करता था कि आपके कमरे में, फिर आपकी सारी बातें लिखकर इनके पास जाता था, फिर आपकी बातें सुनकर लिखकर फिर मैं इधर आता था, फिर मैं ही बयान देता था कि हाँ इन्होंने ये कहा है, आपने ये कहा और इन्होंने ये कहा। अब ये जो होने वाली है मुलाकात आखिरी, इसमें मीडिएटर तो होगा ही, लेकिन दोनों ही ईरान और अमेरिका आमने सामने डायरेक्ट बातचीत करेंगे। उधर नेतन्याहू वॉरिड है, परेशान है, चिंता में है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं गलत डील ईरान से न कर लें जिसमें ईरान का फायदा हो और अमेरिका का नुकसान हो, या अगर अमेरिका का नुकसान ना हो तो ऐसा ना हो इस डील में हमारा नुकसान हो जाए। उधर मेरे दोस्तों, ईरान ठंडा नहीं पड़ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा 12 डेज वॉर में हमारी मिसाइलें इजराइल में गिरी थी, उनको रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी हमने मिसाइल हमला किया और इजराइल में तबाही मचाई। अगर हम एक बार मिसाइलें अपनी गिरा सकते हैं इजराइल में, तो दूसरी बार भी गिरा सकते हैं। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस बार कोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए जरूर आगे आइए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। वस्सलाम।